क्या आप आईवीएफ करना चाहते हैं और आपका आईवीएफ 3 से 4 बार होने के बाद भी वो फेल्योर हुआ है, आपने इक्सी भी किया है फिर भी सक्सेस नहीं मिल रहा है, तो निराश मत होइए। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे आपकी आईवीएफ प्रोसीजर हम आयुर्वेदिक माध्यम से कैसे सक्सेसफुल बनाएंगे। दोस्तों, आयुर्वेद में बताया है, सुश्रुताचार्य ने ध्रुवम चतुर्णाम सानिध्यात गर्भस्यात विविध पूर्व कर्म ऋतु क्षेत्रांबु बीजानाम सामग्र्यात अंकुरो यथा। मतलब कोई भी हम जब बीज लगाते हैं, पौधा आने के लिए अंकुर लगाते हैं, तो वो अच्छा आने, उससे अच्छा पौधा बनने के लिए अच्छा ऋतु देखते हैं, यानी कि वर्षा ऋतु में हम बीज लगाते हैं। फिर जमीन अच्छी देखती है, जहाँ पे लगाना है वो जमीन कैसी है, उसकी क्वालिटी कैसे है वो हम देखते हैं। वहां पे पानी मिलता है या जल मिलता है क्या, वो भी देखते हैं। और वो बीज भी देखते हैं कि बीज कैसा है। सेम लाइक दैट, जैसे हम पौधा लगाने के टाइम ये सब देखते हैं, वैसे ही जब हमारे शरीर में गर्भ धारणा करना है आपको, तो हमें क्या क्या देखना चाहिए। ऋतु मतलब आपका मासिक धर्म, वो रेगुलर आता है क्या या इरेगुलर है। अगर इरेगुलर है तो आपको कुछ ट्रीटमेंट लेने की जरूरत है, रेगुलर है तो नॉर्मल है। फिर आपका मतलब जमीन मतलब जहां पे प्रेगनेंसी रहने वाली है, वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमें देखनी पड़ती है, वो हेल्दी है क्या, नॉर्मल है क्या, उसमें कुछ फाइब्रॉइड है क्या, एंडोमेट्रियोसिस है क्या, एडिनोमायोसिस है क्या, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज है क्या, ये सब हम उसमें देखते हैं। अगर वो है तो आपका आईवीएफ भी किया। आईवीएफ में क्या होता है, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइज किया हुआ एम्ब्रियो वो यहाँ पे इम्प्लांट करते हैं। लेकिन वो इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल होने के लिए वहां पे एंडोमेट्रियोसिस नहीं होना चाहिए, एडिनोमायोसिस नहीं होना चाहिए, यूटेराइन फाइब्रॉइड नहीं होना चाहिए, पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीज नहीं होना चाहिए। चरकाचार्य ने आयुर्वेद में उपप्लुता, कफजा, अचरणा योनि व्यापक बताए हुए हैं कि ये जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के मतलब जो कुछ बीमारियां है, इसका मतलब उन्होंने बताया है इसको योनि व्यापद। मतलब अगर ये योनि व्यापद रहेंगे तो आपका आईवीएफ सक्सेस नहीं होगा। तो पहले हमें ये योनि व्यापद आपको कम करना होगा, इसलिए त्रिफला चूर्ण है, धायटी चूर्ण है, पुष्यानुक चूर्ण है, इससे हम आपका योनि प्रक्षालन करते हैं, उत्तर बस्ती करते हैं कि ये जो योनि व्यापद यानी कि पेल्विक इंफ्लेमेटरी डिसीजेस है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, एंडोमेट्रियम की लाइनिंग थीन है, तो ये सब दूर हो जाते हैं। फिर वो आईवीएफ का एम्ब्रियो आपका यहाँ पर वो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जब हेल्दी बनेगी, वहां पे वो इम्प्लांट होगा। आप भी सोचिए, अगर हम कोई नया घर में हमें रहने के लिए जाना है और वहां पे बहुत जालियां लगी हुई है, वहां पे कलर नहीं किया हुआ है, हमें वो घर गंदा लगता है, तो हम वहां पे रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते ना। वैसे है, अब आप आईवीएफ करते हैं, आईवीएफ करके एम्ब्रियो बनाते हैं, लेकिन यहाँ की हेल्थ मतलब अनहेल्दी है, यहाँ पूरा वातावरण बच्चे के लिए अनहेल्दी है, बच्चा यहाँ पे इम्प्लांट होगा ही नहीं, वहां पे उसका सफोकेशन लगेगा, उसको वो वहां पे इम्प्लांट ही नहीं होगा। इसलिए हमें ये उसका जो घर है उसकी हमें तैयारी करनी चाहिए, और जो बीज है आपका, जो फॉलिकल है और जो आपके हस्बैंड का स्पर्म है, वो भी हेल्दी चाहिए। तो हेल्दी एम्ब्रियो बनेगा और हेल्दी एम्ब्रियो हेल्दी रिप्रोडक्टिव सिस्टम में इम्प्लांट होगा, यही है। इसलिए आईवीएफ में बच्चा भी बनाते हैं, फिर भी उसका सक्सेस रेट 25 to 30% है। लेकिन जब आप ये पूरी तैयारी करेंगे तो आपका सक्सेस रेट 75 to 80% तक जाएगा। मेरी एक कोल्हापुर की पेशेंट, उसके 7 आईवीएफ फेल हुए थे, 38 आईयूआई फेल हुए थे, 25 साल शादी को हो गए थे, उसके दोनों भी ट्यूब कट किए हुए हैं क्योंकि उसमें इंफेक्शन था, तो डॉक्टर ने उसका आईवीएफ के स्पेशलिस्ट थे, उन्होंने वो कट किए थे। उसके बाद वो मेरे पास आई, तो मेरे पास भी
आईवीएफ के बगैर कोई चारा नहीं था, क्योंकि दोनों भी ट्यूब कट किए हुए थे। लेकिन वो आईवीएफ सक्सेस होने के लिए मैंने ये पूरी उसकी तैयारी की। अभी उसको 50 साल की उम्र में उसको ट्विंस प्रेगनेंसी कंसीव हुई है। जिनका अंडा बनता नहीं है, लो एएमएच है, वेरी लो एएमएच है, उनको भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। ओन फॉलिकल से उनका आईवीएफ सक्सेस होता है, इक्सी सक्सेस होता है। तो मैं आज के वीडियो में इतना ही आपको जानकारी देनी चाहती हूँ कि अगर आपको आईवीएफ करना है तो उसके पहले आप ये सब पूरा प्रोसीजर कीजिए। मैंने साइंटिफिक वे से आपको एक सब समझाया हुआ है कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन आईवीएफ खाली एम्ब्रियो बनाता है, लेकिन इम्प्लांट कैसे करना है वो उनको पता नहीं है। इम्प्लांट सक्सेस होने के लिए ये सब ट्रीटमेंट आपको करने के लिए जरूरत है। आपको गर्भस्थापक द्रव्य लेना है, पंचकर्मा करना है, योनि प्रक्षालन करना है, उत्तर बस्ती करना है। तो इससे आपके हार्मोन्स अच्छे सीक्रेट हो जाएंगे, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डिटॉक्स हो जाएगा, वहां का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा और आपका बेबी इम्प्लांट होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा तो जिनको आईवीएफ करना है उनको ये शेयर कीजिए। आपको वीडियो ये कैसे लगा ये हमें कमेंट करके बताइए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। और अभी तक अपना यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो वो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।